हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार यादव माँ भारतीय एडुकेटर में आपका स्वागत करता हूँ। आइए चलिए हम वास्तविक संख्या में जो पढ़ रहे थे उसका अब हम एक प्रश्नावली के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्नावली है प्रश्नावली 2.1। अगर किसी प्रश्नावली में कोई अध्याय है तो अध्याय के नाम से जितना अध्याय होगा उतना प्रश्नावली बनेगा। अब वो प्रश्नावली को डिपेंड करता है कि कितना भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसी को एक ही भाग में समाप्त कर देते हैं, किसी को लंबे चरण में समाप्त करते हैं 2, 3। जैसे पहला अध्याय है आपका गणित के इतिहास को लगभग 11 अध्यायों में 11 प्रश्नावलियों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जितना अध्याय होगा उसको उतना ही प्रश्नावली होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्नावली का 2.1 उसका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कैसा है बता दें। पूछा गया है एक संख्या जो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो यही आंसर मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या पूछा गया है, एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। क्या है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी। तो प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होता है जो गिनते हैं, पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है और इंटीजर नंबर तो दोनों होता है। ठीक है, थोड़ा धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर मैं 1 को मानता हूँ सभी का आंसर तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जब मैं शुरुआती 0 को मानता हूँ तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है ना भाई। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए, प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए। ऐसी संख्या आपका 1, 2, 3 ही हो सकता है। यही है आपका आंसर। दूसरा प्रश्न कहा है, एक संख्या पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या है परंतु क्या संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या ना हो। ठीक है, क्या बोला गया है भाई, पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृत नहीं होता। ऐसा क्या होता है, 0 पूर्ण संख्या होती है और प्राकृत संख्या, जी हाँ, प्राकृत संख्या नहीं होती। चलिए तीसरा सवाल आप देखिए। तीसरा सवाल आता है, परिमेय संख्या हो, वहाँ संख्या परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या नहीं हो। परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। ठीक है, ये सवाल है आपका। इसका उत्तर बहुत ही आसान है। परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या नहीं हो, 0 है, 0 को हम परिमेय संख्या बना सकते हैं ना, 0/1, ये तो बताया था मैं, है ना। तो ये हुआ आपका। फिर आपका चौथा सवाल में चलते हैं। चौथा सवाल से आपका वास्तविक प्रश्नावली शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। परिमेय संख्या निकालिए। चलिए, यहाँ से आपका प्रश्नावली शुरुआत होता है। 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्या, 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए भाई, 3 परिमेय संख्या, आप बताइए। 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 में से 1, 3 से 1 अधिक, 3 से 1 अधिक क्या होगा, 3 धन 1 बराबर 4।
ठीक है। 3 धन बराबर 4, इस 4 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर दोनों और, या आप करते हैं अंश बटे हर हो जाएगा, तो अंश बटे हर में गुणा करने पर दोनों और गुणा करने पर, अर्थात अंश बटे हर गुणित 4 गुणित 4, इस तरह से। तो 6 बटे 1 हो जाएगा, 4 गुणित 4, ये 6 बटे 1 का, तो दोनों का गुणा कीजिए भाई, 6 चौक कितना होता है 24 और 4 एकम 4, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। दूसरा, ये 7 बटे 1 हो जाएगा, तो 7 बटे 1 गुणित 4 बटे 4 बराबर होगा 7 चौक और 4 एकम 4। अब 24 बटे 4 आया और 28 बटे 4 आया, दोनों का भी तो आसानी से निकाल सकते हो आप, निकालिए। चलिए, 24 बटे 4, 25 बटे 4, 26 बटे 4, 27 बटे 4 और 28 बटे 4। ठीक है, ये रहा आपका पहला सवाल। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं, तो इसी भांति आपको दूसरा सवाल भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखते रहिए, तभी आपका ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है आपका 4 बटे 7 व 5 बटे 7 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी परिमेय संख्या? 5। अब तो आपके लिए दाएं हाथ का काम हो गया होगा। 4 बटे 7 व 5 बटे 7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 5 परिमेय संख्या निकालना है, बड़ी है, तब 5 से 1 अधिक, अर्थात 5 धन 1 बराबर 6। 6 का अंश बटे हर में गुणा कीजिए। ठीक है, 6 का प्रत्येक में, ठीक है, गुणा करने पर, प्रत्येक में गुणा कीजिए। 4 बटे 7 बराबर 4 बटे 7 गुणित 6 बटे 6। चलिए गुणा कीजिए भाई, 6 चौक कितना होता है 24 और 7 चौक 28, हो गया। अगला है 5 बटे 7, 5 बटे 7 गुणित 6 बटे 6, 6 पंचे 30 और 7 छक्के 42 होता है ना, 7 छक्के क्या होगा 42। ठीक है, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, अरे होगा 6 पंचे 30। तो इस तरह से आपका 24 बटे 42 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या क्या है ये बता दें। 25 बटे 42, 26 बटे 42, 27 बटे 42, 28 बटे 42, 29 बटे 42 और अंतिम में आपका 30 बटे 42। 1 2 3 4 5, ये पाँचों है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दीजिएगा उसको। 4 बटे 7 व 5 बटे 7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये आपका। इसी तरह से अब आपका अगला सवाल है चौथा सवाल। ठीक है, जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको भी होमवर्क करने का मौका मिले। 2 बटे 3 व 3 बटे 4 के बीच आपको निकालना है 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, अगला सवाल है आपका 5वां, -1 व
2 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालिए। कितना निकालना है? 4। चलिए, यहाँ पर तो सिंगल सिंगल दिया है, यहाँ पर इसके बीच 4 परिमेय संख्या निकालने का एक अलग रूल होता है। ठीक है, तो चलिए इस अलग रूल को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखिए, पहली परिमेय संख्या बराबर होगा, क्या हो जाएगा? -1 प्लस दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। इस दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो बताइए 2 में 1 घटेगा, कितना बचेगा? 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, सब में अब आपको 2-2 जोड़ते जाना है। जो जो आंसर आएगा उसमें 2-2 जोड़ते जाना है और 2-2 भाग देते जाना है। तो अगला हो जाएगा, दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 धन 2/2 बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे 2 और 2 का, तो बनेगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा, 2 को 2 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, 2 को 1 से भाग दोगे तो 2 गुणी 2 हो जाएगा, बराबर 1 धन 4 बटे पूरे का बटा 2 है। ठीक है, 1 धन 2, ये वाला नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो ये 2/2 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 4 धन 1 बराबर 5/4, यही हो जाएगा 5/4। चलिए, दूसरी हो गई। अब हम तीसरी परिमेय संख्या निकालते हैं। तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगा आपका, कितना आया है? 5/4 धन 2 1/2। चलिए, इसको भी ऐसा ही हल कीजिए। ठीक है, इसका हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 को 4 से भाग दोगे 1 आएगा, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1। 4 को 1 से भाग दोगे 4 बार में जाएगा, 4 दूनी और पूरे के बटे 2। ठीक है, ये दोनों का नीचे गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणी 2 बटे हो जाएगा 5 धन 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 13/8। ठीक है, एक प्राप्त हुआ, दूसरा प्राप्त हुआ, ये तीसरा प्राप्त हुआ और अंतिम, इसको लिखिए चतुर्थ परिमेय या चौथी परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं ना, इसके बदले में चौथी भी लिख सकते हो। परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा, इस 13/8 में जोड़िए 2 1/, ये हो जाएगा आपका 13 धन पूरे का 8, 8 गुणी 2 पूरे का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 धन 8 दूनी 16 बटे 8 गुणी 2, तो हो जाएगा 13 और 16 कितना होता है भाई? 29/16। ये 4 हो गए। लिख देना 4 परिमेय संख्या -1 व 2 के बीच 4 परिमेय संख्या क्रमशः कितना कितना है? 1/2, 5/4 और कितना है? 13/8 और 29/16 है। ठीक, तो ये रहा आपका प्रश्नावली 2 का कुछ मुख्य सवाल। एक सवाल और आप कीजिएगा, मैं आपके लिए एक सवाल यहाँ से होमवर्क है, दूसरा सवाल 6ठा नंबर का, इसमें मैं लिख देता हूँ 5/10 और 9/10 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना। कितना परिमेय संख्या दोस्तों? 3 परिमेय संख्या निकालना। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.1 का ये आधा हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम आपको 2.1 का आधे हिस्से को बताएंगे जो शेष रहा गया है। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो के बारे में जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। धन्यवाद।